प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? और जो दीपावली का त्यौहार था वो आपका बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ होगा, है ना। और आज है बच्चों गोवर्धन पूजा, कल है आपका भैया दूज। तो ये त्यौहार भी आपके अच्छे से सेलिब्रेट हो, हमारी तो यही प्रार्थना है। और इन त्योहारों पर अपने आप से एक वादा करना, अपने घर वालों से एक वादा करना कि चाहे कुछ भी हो जाए, आने वाली दिवाली तक, आने वाले रक्षाबंधन तक, आने वाले जो भी अगला त्यौहार आएगा उन सब तक मैं इतनी मेहनत करूंगा कि आपके सपने को अपना सपना बनाकर मेहनत करके और इस बार सिलेक्शन लेकर रहूंगा। क्योंकि बच्चों देखो, आपके पिताजी भी इस चीज का वेट करते हैं, आपकी माँ भी इस चीज का वेट करती हैं कि देखो यार, इनका बेटा भर्ती हो गया, इस बार मेरे बेटे का भी नंबर आ जाएगा। कल सीपीयू का रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट, उसमें बहुत सारे बच्चे टॉपर बने। एक हमारे गांव का भी है भाई, इसकी ऑल इंडिया 23वीं रैंक है। सोचो उसके मम्मी पापा को कितना गर्व हो रहा होगा उसके ऊपर, है ना। तो और सीआईएसएफ उसको मिली है। तो आप लोग भी अगर मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, तो ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं है जिसका एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर सको। लेकिन मेहनत बच्चों आपको ही करनी पड़ेगी। कभी आपको ये लगता हो कि फॉर्म भरने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल है। फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होते हैं, सिलेक्शन होते हैं पढ़ने से। अब दोस्तों, जैसे ही आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया तो वहां एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, गुरुजी 12 बजे वाली क्लास कब से शुरू करोगे? मंडे से शुरू करूंगा बच्चों, मंडे से। मैं थोड़ा जब तक और फिट फोर हो जाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे ही आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया तो एक तो ये डेट याद रख लीजिएगा कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 21 अक्टूबर, दीपावली के दिन ये नोटिफिकेशन आया था बच्चों। और आपका 20 नवंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि 21 अक्टूबर को ये फॉर्म आए थे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, दिवाली के दिन। और 20 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लगभग 30 दिन आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। ये ध्यान से सुन लीजिएगा, आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आप 30 दिन तक फिल कर सकते हैं। अगर फॉर्म में गलती हो जाती है तो 23/11 से लेकर 2/12 तक आप अपने उस फॉर्म के करेक्शन को ठीक कर सकते हैं। अगर तुम्हें स्क्राइब कैंडिडेट चाहिए तो उसकी 3/12 से लेकर 7/12 तक आपको उसकी जो डिटेल है वो एप्लीकेशन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी। तो बच्चा जानना ही नहीं चाहता, बच्चा तो एक ही चीज जानना चाहता है, सर एज बताओ पहले। एज 18 से 33 है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, और एससी एसटी को 5 साल की छूट है। ये 2 पॉइंट और याद रखना, चलो ये भी क्लियर है। लेकिन एक पॉइंट जिसको बच्चा जानना चाहता है वो है ये पॉइंट, सर सेफ जोन कौन सा है और रेड जोन कौन सा है। दोस्तों, आप जरा इस चीज को थोड़ा पहले अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से भी समझना कि सेफ जोन और डेंजर जोन कोई कैसे बता सकता है। लेकिन फिर भी आपकी इच्छा के लिए ये वीडियो बनानी पड़ी। आपके इतने सारे कमेंट और इतने सारे मैसेज के बाद मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। दोस्तों, होता क्या है, जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है, सबका रुझान उधर होता है। देखो, ये हमारे जोन है 21 जोन, इसमें कुल मिलाकर 5810 ये वैकेंसी है। उन्हें डिवाइड किया गया तो बिलासपुर को सबसे ज्यादा वैकेंसी मिली है। और बिलासपुर के पास में कितनी वैकेंसी है? बिलासपुर के पास में 864 वैकेंसी है। अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो उसके पास में 685 वैकेंसी है। मैं रांची की बात करता हूं तो 651 वैकेंसी है उसके पास। मुंबई जोन की बात कर रहा हूं तो 596, कितना बड़ा मुंबई जोन है और वैकेंसी 596। मालदा की बात कर रहा हूं तो 522 है। और अगर आप देखते हो गोरखपुर, प्रयागराज कितना बड़ा जोन है, वैकेंसी 110 है। तो दोस्त, अब होता क्या है, जहां वैकेंसी ज्यादा होती हैं सारे बच्चे वही फॉर्म फिल करना चाहते हैं कि मेरा नंबर यहां आ जाएगा, मेरा नंबर यहां पे आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, ऐसी मेंटेलिटी है लोगों की, ये नहीं है। जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितने भी दोस्त यहां पर बैठे हैं वो सब क्या करेंगे कि जहां ज्यादा वैकेंसी है भाई वहां पे ज्यादा फॉर्म फिल करने की कोशिश करेंगे। अब एक बच्चा, जरा ध्यान से सुनो सर, एक बच्चा कितने जोन में फॉर्म अप्लाई कर सकता है? ध्यान से सुनो, एक बच्चा कितने जोन में फॉर्म अप्लाई कर सकता है? तो आप लिख लो बच्चों, एक ही जोन में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जिस जोन में वो फॉर्म अप्लाई करेगा, जॉब उसको उसी जोन में मिलेगी। वो अपना जोन चेंज करेगा तो उसे अगली बार आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरना पड़ेगा। अच्छी पोस्ट, अच्छी वो अपनी मन पसंदीदा अगर जोन में जाना चाहता है तो फिर उसको दोबारा फॉर्म भरना, दोबारा पेपर देना, बहुत सारी चीजें। वरना यार, एक बच्चा बताइएगा आपके दिल्ली का रहने वाला है और उसको तमिलनाडु में ही अपने जॉब करने पड़े लास्ट टाइम तक, ना उसके परिवार का वहां कोई आ रहा, ना जा पा रहा है,
तो यार बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो मेरा दो बच्चे हैं, एक तो वो कि मुझे अपने घर के पास में जॉब मिल जाए, एक वो भैया मुझे तो जॉब करनी है ऑल इंडिया कहीं भी मिल जाए, ऑल इंडिया कहीं भी मिल जाए। तो फिर आपकी मर्जी है, आपको जैसे जोन भरना है वैसे भर देना। लेकिन अब मेरी बात मान लो, पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार ये हुआ बिलासपुर जोन के जो स्टूडेंट हैं, मान लो बिलासपुर छोड़ते थोड़ी देर, गोरखपुर जोन के स्टूडेंट थे और उन्होंने फॉर्म भर दिया बिलासपुर में, एग्जाम्पल के तौर पे बिलासपुर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है और सभी बच्चों ने कहां भर दिया फॉर्म, तो बच्चों बिलासपुर के जो बालक थे, गोरखपुर के जो बालक थे उन्होंने बिलासपुर भरा, प्रयागराज उन्होंने भी गोरखपुर यहां पे भरा बच्चों बिलासपुर। और बिलासपुर की जो कट ऑफ थी, वो जो कट ऑफ थी बच्चों वो चली गई अब बहुत ज्यादा, ये जो कट ऑफ थी यहां की, यहां कट ऑफ चली गई बहुत ज्यादा। अब जिसको आप रेड जोन समझ रहे थे, जिसको आप डेंजर जोन समझ रहे थे, वही बच्चों आपके लिए हो गया सेफ जोन, और जिसको आपने सेफ जोन समझा था वही हो गया आपके लिए रेड जोन। तो दोस्तों आप जब इसके बारे में बात करते हो कि सर इनमें से कौन सा ऐसा है जो रेड जोन के अंतर्गत आता है और कौन सा ऐसा है जो सेफ जोन के अंतर्गत आता है, दोस्त मैं आप लोगों को इतना बताना चाहूंगा, दो चीज ध्यान में आइए। आप किसी टीचर के बहकावे में मत आओ, आप मेरी बात भी मत मानना, आप अपना बुद्धि और विवेक का यूज करना, थोड़ा सा आप अपनी बुद्धि और विवेक का यूज करना कि सेफ जोन और डेंजर जोन कुछ होता ही नहीं है। हकीकत तो ये है, ये तो बच्चों ने हवा बना दिया है बस, कुछ नहीं होता है। आप सीधी बात है, अगर आपको लगता है कि मैं इंडिया में कहीं भी जॉब कर सकता हूं, कहीं भी, तो जहां वैकेंसी ज्यादा हो आप वहां फॉर्म फिल कर दो, बात खत्म। आप किस जोन में आते हैं, आप मुजफ्फरपुर जोन में आते हैं, लेकिन नहीं, तुमको लगता है मैं तो बिलासपुर में भरूंगा, वहां मेरा नंबर आ जाएगा, आप भर लो वहां पे फॉर्म। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि यार हकीकत, पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार यही तो हुआ है, पिछली बार तुमने अपना जोन छोड़कर दूसरे जोन में फॉर्म फिल कर दिया और उस जोन की कट ऑफ चली गई हाई, तो वो जोन तुम्हारे लिए रेड जोन बन गया। इसलिए बच्चों आप सबसे पहले अपने जोन में ही फॉर्म डालने की ट्राई करना। मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये मैंने 4 रेड पॉइंट किए यहां पे। अगर मैं बात कर रहा हूं गोरखपुर, प्रयागराज, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर, पटना, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, इन सबको जो किया मैंने रेड जोन में किया है। इन रेड जोन का करने का मतलब यह है कि यहां वैकेंसी लगभग 100 के आसपास है। ये वैकेंसी, इन्हें मैं रेड जोन मान सकता हूं, इन्हें मैं एक बार को अकॉर्डिंग टू वैकेंसी रेड जोन मान सकता हूं, क्योंकि बच्चों यहां पे वैकेंसी ही कम है, बहुत तकड़ा कंपटीशन रहने वाला है, बहुत तकड़ा कंपटीशन रहने वाला है। अब ये बच्चे तुम सर कह रहे हो कि सर फिर वो से ये ऊपर वाले सेफ जोन है। अगर मैं बात करूं भाई अकॉर्डिंग टू वैकेंसी, अगर मैं अकॉर्डिंग टू वैकेंसी की बात करूं तो ये चारों सेफ जोन है, ये चारों क्या है, ये सेफ जोन है। अकॉर्डिंग टू वैकेंसी की बात कर रहा हूं तो ये लास्ट के 3 बच्चों ये रेड जोन में आते हैं। रेड जोन में इसलिए क्योंकि यहां वैकेंसी बहुत कम है। अकॉर्डिंग टू वैकेंसी की बात कर रहा हूं, मैंने कोई और बात नहीं की बच्चों, सिर्फ वैकेंसी। लेकिन अब आप एक बात बताओ, यहां प्रयागराज में कितनी वैकेंसी है? 110। 110 बच्चों का तो सिलेक्शन होगा, 110 बच्चों का सिलेक्शन तो होगा, जो पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन होगा और वो आप में से ही होंगे बच्चों। तो आपने क्या करना है, आप सारे बच्चों से मेरी एक दरख्वास्त है, दिली दरख्वास्त है, पिछली बार दूसरे जोन की जो आपका जोन है, दोस्त एक बात और ध्यान से सुनना, मैं आपके मुताबिक बातें कर रहा हूं। एक बच्चा रहने वाला पटना का, ध्यान से सुनना, एक बच्चा रहने वाला पटना का, दोस्तों उसकी जो उसके वहां जो वैकेंसी है वो है, पटना जोन में कितनी वैकेंसी है? अगर मैं पटना जोन की बात कर रहा हूं तो पटना जोन में मात्र 23 वैकेंसी है। चलो ठीक है, उस बच्चे ने पटना से हटाकर भैया फॉर्म कहां भर दिया? फॉर्म भर दिया उसने कहां पर मेरे प्यारे साथियों, मान लो अजमेर राजस्थान में भर दिया, ये देखो। और उसकी जो कट ऑफ थी वहां बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा क्योंकि 23 वैकेंसी है। उस बालक ने फॉर्म कहां भर दिया? फॉर्म भर दिया भाई उसने कहां पर? मालदा में, क्योंकि मालदा में 522 वैकेंसी है और उसका नंबर भी आ गया वहां, उसका नंबर भी आ गया। अब जरा ध्यान से सुनो, उसका नंबर यहां आया मालदा में, मान लो उसका नंबर आ गया 80 नंबर पे नंबर आ गया और इनकी खुद की कट ऑफ चली गई 75। तो दोस्तों जिंदगी भर पछतावा रहेगा। शायद मैं अपने जोन में फॉर्म भर लिया होता तो आज मैं घर में नौकरी कर रहा होता। अगर तुम अब अपने जोन में आना चाहते हो तो ऐसा नहीं है चाचा जी जरा मेरे जोन चेंज करवा दिया, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। फिर अब आपको क्या करना होगा, दोबारा आरआरबी एनटीपीसी का अगली बार फॉर्म भरना होगा, अगली बार पेपर देना होगा, अच्छे नंबर लाने होंगे, फिर ये आपको जोन मिल सकता है। तो दोस्त बाप से बस लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, आपको अगर वैकेंसी के अनुसार सेफ जोन देखना है तो ऊपर वाले 4 से 5 ये बिल्कुल सेफ है,
ऊपर वाले जो 4 से 5 हैं ये बिल्कुल सेफ जोन है दोस्तों। अरे भाई 1 मिनट रुक जा, ये वाले, ये जो अब यहां तक 250 वैकेंसी के आसपास हैं, इन्हें मैं सेफ जोन में काउंट कर रहा हूं। और रेड जोन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों जो 200 से कम वैकेंसी है वो मैंने रेड जोन में रखे हैं, वो मैंने किस में रखे, रेड जोन में, अकॉर्डिंग टू वैकेंसी। लेकिन अगर आप कहो कि गुरुजी मैं बस जॉब करना चाहता हूं, ऑल इंडिया कहीं भी लग जाए, तो भैया आप कहीं भी फॉर्म फिल कर सकते हो। मेरा मानना तो यही है कि अगर आपको ये लगता है कि रेलवे में भी जॉब करनी है और अपने घर के पास से जॉब करनी है, तो दोस्त आप अपने जोन में ही फॉर्म फिल करना। मानोगे मेरी इस बात को? इसमें मेरा कोई अपना बेनिफिट है नहीं। कभी आपको लग रहा है गुरुजी को 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे ये बताने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जिंदगी भर पछतावा ना हो कि यार वहां 75 पे थी और मुझे यहाँ 80 नंबर लाने पड़े तब जाके नंबर आया, तो दोस्त आप ऐसी गलती मत कर बैठना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, किसी की वीडियो के चक्कर में आकर, किसी के कहने में आकर बिल्कुल मत भरना फॉर्म। दूसरी बात, जब आप रेड जोन देखना चाहो ना कि कैसे रेड जोन पता लगता है, तो पता निकाल लेना जितनी बार जहां ज्यादा वैकेंसी थी उनकी कट ऑफ कितनी गई है, पता निकाल लेना, आपको खुद पता लग जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अब आप ही बताओ, यहाँ पे 23 वैकेंसी है, मानो सिलीगुड़ी में 21 वैकेंसी है, मैं कह रहा हूं 99% बच्चों के मन में एक ही चीज आ रही होगी, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो गया। कहां पे? सिलीगुड़ी में। तो वो बालक वो कहां के, अजमेर, भोपाल, सिकंदराबाद, मालदा, मुंबई, रांची, वो वहां भागेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने? 21। और अगर मैं बात कर रहा हूं मालदा में जनरल के 213 हैं, बताओ आप, ये तो बराबर है। तो सब जोनों में वैकेंसी बराबर ही देनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, यहाँ रिटायरमेंट ज्यादा का हो गया हो, यहाँ हो सकता है पद ज्यादा खाली हो, तो ये भाई देखो रेलवे भर्ती बोर्ड के काम है, उसमें तो मैं भी इंटरफेयर नहीं कर सकता कि मेरे कहने से इसके लिए ट्विटर कैंपेन चला, सब बकवास की बातें होती हैं। इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट और मेरा टाइम वेस्ट वाली बात है और कुछ भी नहीं है। तो सेफ जोन, रेड जोन, अकॉर्डिंग टू वैकेंसी, ये ऊपर वाले 7 रेड जोन में है और 7 नहीं, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये रेड जो सेफ जोन में, और बाकी जिनमें 200 से कम वैकेंसी है उन सबको मैंने रेड जोन में रखा है, डेंजर जोन में रखा है। लेकिन दोस्त आप सीधी सी बात है, जहां वैकेंसी ज्यादा हो भरोगे तुम फॉर्म वहीं, नहीं मानोगे तुम किसी की, मैं भी जानता हूं तुम्हें। लेकिन यार ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा पिछली बार बच्चों ने किया है और उनकी वैकेंसी 75, यहाँ की गई है 80। ठीक है, जहां वैकेंसी ज्यादा होती है फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं, कट ऑफ ज्यादा जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, चल इसके बाद बंद करना उसको। इसके बाद बात आती है कि सर मुझे अब अगर इसकी तैयारी करनी है बेसिक से तो क्या करना होगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे ना आरआरबी एनटीपीसी की बेसिक से तैयारी करनी है, 0 लेवल से, और इस बार सिलेक्शन लेना है। तो जिनको तैयारी करनी है बेसिक से, वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो वाई 367, जिसको बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है, जिसका टारगेट ये है कि मुझे ना इस बार आरआरबी एनटीपीसी में बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है। तो गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना, हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे ऑल कोर्स आ जाएगा, आप जैसे ही ऑल कोर्स पे जाओगे रेलवे आ जाएगा, ये रहा आरआरबी एनटीपीसी। इस आरआरबी एनटीपीसी पे जाओगे तो बैच आपको दिखेगा, ये वाला बैच, जिस बैच का नाम है भाई परिवर्तन। जिंदगी में, अपनी लाइफ में किसी भी काम को अच्छा करना चाहते हो तो परिवर्तन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लो पहले बड़े बाल थे, अब छोटे छोटे कर लो, ये भी परिवर्तन है ना। अगर आप, परिवर्तन जरूरी है दोस्त। आपने देखा होगा हमारे हिंदुस्तान में हर 10 साल बाद एक ट्रेंड चेंज होता है। अगर मैं ट्रेंड की बात करता हूं, जैसे 1990 में जिस व्यक्ति ने तेल का काम किया था उसने बहुत मोटा पैसा कमाया था। 2000 में जिस व्यक्ति ने एसटीडी लगवाई थी, एसटीडी मतलब फोन करने का भी, फोन आने जाने का भी पैसा देना पड़ता था वहां। आज रिक्शे चलाने वाले की जेब में भी आईफोन आपको मिलेगा। इसके बाद 2011 में जिसने कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग इंजीनियरिंग का कोर्स किया था, वो बच्चा टॉप की जॉब पे था। आज गली गली में आपको, हर बच्चा आपको कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग इंजीनियरिंग का जुड़ा मिला। लेकिन जॉब आजकल नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ चुका है। अब आपने करना क्या है भैया, अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना है, क्योंकि परिवर्तन जिंदगी में जरूरी है। आपको इस परिवर्तन बैच में जुड़ना है। जुड़ने के लिए बैच आपको 823 का दिख रहा है, मोर ऑफर पे जाना, यहाँ कूपन कोड लगाना Y367 Y367। आप जैसे लगाओगे ये आपको 720 रुपए का मिल जाएगा, क्योंकि आप कोइंस यूज कर लेना, कोइंस यूज कर लेना। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फ्री में तैयारी करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम आपकी फ्री में क्लास में चलाएंगे। फिर से आपको बता दूं एक बार बैच मिलेगा कैसे। ये आपको कुछ नहीं करना, सिंपल गूगल पे जाकर लिखना अड्डा 24/7, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप यहां जाएंगे ऑल कोर्स पे चले आना, ये रहा रेलवे आरआरबी एनटीपीसी पर। जैसे ही आप आओगे तो परिवर्तन बैच आपको मिलेगा। परिवर्तन बैच पे जैसे आप जाओगे तो मोर ऑफर पे जाना, यहां कूपन कोड लगाना Y367 Y367। जैसे आप लगाओगे 720 रुपए का आपको ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।